डॉक्टर उदित राज अपने आप को हिंदू मानते हैं? एमआईएम से क्या रेलिवेंस है? कोई है ही नहीं। डॉक्टर उदित राज अपने आप को हिंदू मानते हैं? एमआईएम से क्या रेलिवेंस है? डॉक्टर उदित राज हिंदू मानते हैं? मैं बौद्ध हूं। बौद्ध है तो आपका रेलेवेंस फिर हिंदू धर्म से कैसे हो गया सर? आप मुस्लिम धर्म पर टिप्पणी करने से बच रही है कहकर कि मेरा मरियम से क्या लेना देना, और आप खुद को बौद्ध कहकर हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, बौद्ध के साथ साथ, बौद्ध धर्म के साथ साथ मैं संविधान एक नागरिक भी हूं, और एक नागरिक के हिसाब से एक नागरिक जो मुस्लिम धर्म पर टिप्पणी करने से बच रहा है और हिंदू धर्म को ज्ञान दे रहा है। आप सुन तो लीजिए, मैं आप ही की बात कोट कर रहा हूं सर। रामनाथ कोविंद जी के साथ, अरे भाई आप इस पर क्यों नहीं कहते? अरे सर, आपने जो बात कही, मैं आपकी बात से सवाल उठा रहा हूं। आपने कहा कि मुस्लिम धर्म या बाकी धर्म पर इसलिए सवाल नहीं खड़े कर रहे क्योंकि उनसे मेरा लेना देना नहीं है। मैंने आपसे पूछा आपका धर्म क्या है, आप कह रहे हैं मेरा धर्म बौद्ध है, तो फिर हिंदू धर्म में आप टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? अगर वही पैमाना सही है तो, और अगर आप हिंदू हैं तो खुल कर कहिए कि आप हिंदू हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल बनता है, इसलिए बनता है कि यह हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारा बनता हर सिटीजन का बनता है। ऐसी धर्मनिरपेक्षता जहां पर हिंदू धर्म पर टिप्पणी अलाउड है लेकिन बाकी धर्मों पर अलाउड नहीं है आपकी नजर में? नहीं देखिए, उससे आप मत जोड़िए, उससे मत जोड़िए। आप जब संविधान के ऊपर हमला हो रहा तो मैं बोलूंगा, और जब हिंदू राष्ट्र नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था हिंदू, अरे गजब नहीं, सही बात कर रहा हूं शुभंकर जी, यहां पर अन्याय न करिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही एक बड़ी आप विपत्ति होगी देश। सर, वहां पर मैंने राकेश त्रिपाठी जी से सवाल पूछे कि क्या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और अगर वो कहते तो मैं उनसे 10 काउंटर क्वेश्चन और भी करता, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी सोच वैसी नहीं है जो पाकिस्तान को लेकर है। वो व्याख्या कह रहे हैं, वो व्याख्या भावनाओं में कह रहे हैं, संविधान से छेड़छाड़ की नहीं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। अगर राकेश त्रिपाठी या बीजेपी कोई भी नेता कहता कि ये हिंदू राष्ट्र बना रहे से जहां पर केवल हिंदुओं के विषय होगा, तो फिर उनसे 50 काउंटर क्वेश्चन करता, डंकी की चोट पर करता मैं। लेकिन ठीक है, मैं आ रहा हूं सर। आप देखिए शुभंकर जी, ये क्या होता, शुभंकर जी क्या होता, भावना, और क्या होता है इस तरह से। ठीक है, मैं एक बार फिर से राकेश जी से सवाल पूछ लूंगा। ठीक है विशाल, मैं आपके पास आऊंगा सर। उदित जी, आपके लिए मैं एक बार फिर से वो सवाल पूछ लूंगा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और आप अपनी बातों में खुद फंस गए। जहां पर आपने कहा कि बौद्ध धर्म होकर आप टिप्पणी कर रहे हैं, वहां आप नहीं करेंगे। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, उदित राज जी ने जो पूरी बातें कही, चाहे वो हिंदू धर्म को लेकर हो या फिर उनका ये कहना कि मुझे मरियम से क्या लेना देना, मुझे उधर टिप्पणी क्यों करनी है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं बौद्ध हूं, मैं संविधान की रक्षा के लिए हिंदू धर्म पर कह सकता हूं। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए शुभंकर जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उदित राज जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा काउंटर ले लूं। मैंने आपको 5 मिनट दिए सर। उदित राज जी 5 मिनट दिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। 5 मिनट नहीं, 3 मिनट दिया है। मैं फिर आऊंगा, मैं एक बार रिएक्शन ले लूं, फिर आऊंगा आपके पास। मैं आप ही के पास आऊंगा। शुभंकर जी थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं और जो भी यहाँ पैनल पर कहा गया है उसका भी उत्तर दे रहा हूं। जिस संविधान की बात की जा रही है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है और उसी संविधान के तहत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, उस पर कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप हमें यह बताइए शुभंकर जी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत और भारत की आत्मा पर, आस्था पर कुठाराघात करने का अधिकार क्या मिलता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, क्या फिर वो नहीं दिखाई देते? और जो बात की जा रही है यहाँ पर, सनातन की बात की जा रही है, तो इसमें मुझे बताइए कि जो सनातन है वो हमारा राष्ट्रीय धर्म है, इसमें गलत क्या है? अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है हर देश की अपनी एक आत्मा होती है जो उसे संजीवनी देती है। नहीं सर, तो जो इस देश में मुसलमान है, जो क्रिश्चियन है, जो पंजाबी है, जो सिख है, जो जैन है, उसे अगर ये अजीब लग रहा है तो इसमें क्या गलत है सर? संविधान में तो सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। देखिए शुभंकर जी, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से समरसता टूटे। ये हमारा सनातन ही तो है जो शाश्वत है, जिसका ना आदि है ना अंत। आज हम केवल, हमारा एक सभ्यता संस्कृति है जो 5000 सालों से थोड़ी बनी हुई है। मुझे आप बताइए कौन कौन सी सभ्यताएं आई और विश्व के पटल से समाप्त हो गई? इसमें गलत क्या है? हम भूल जाते हैं बृहस्पति आगम की बात, हिमालयम समारभ्यम यावत इंद्र सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्राच्यक्षते। तो प्रोफेसर विशाल मिश्रा, धर्म बड़ा या देश का संविधान? सुन लीजिए, आप बताइए तो, धर्म बड़ा या देश का संविधान?
देखिए, संविधान सर्वोपरि है, लेकिन बात यहां पे हो रही है कि भारत एक जीता जागता सांस्कृतिक राष्ट्र है। यह केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है। उत्तरम समुद्र से हिमाद्रि से दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इस पूरे इन सरोवर से लेकर और रहे तक हम सभी इस मातृभूमि के वंशज हैं और हम सभी हिंदू हैं। इसमें क्या गलत है? तो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। भावनात्मक तौर पर आपकी राय हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। लेकिन संविधान सबको एक सूत्र मानता है। संविधान की परिभाषा सबके लिए एक होती है। धर्म की परिभाषा प्रोफेसर विशाल मिश्रा के लिए अलग हो सकती है। आप बात रखिएगा, आप ही बात रखिएगा, लेकिन आपकी परिभाषा जरूरी हो सकता है कि वारिस पठान के लिए ना सही हो, या उन्हें अजीब लग रहा हो, सुनील सिंह साजन के लिए अलग हो, उदित राज जी के लिए अलग हो। आप कैसे ये कह सकते हैं कि भारत का धर्म जो है वो सनातन धर्मी है, भारत का संविधान सनातन है? आप मुझे बोलने का मौका देंगे जी। मैं ये कह रहा हूं कि उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, जैसे चौपाई पर बात हो रही है। तो आप ये मौका क्यों दे रहे हैं? आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो संविधान बनाया गया था उसी से पूरा देश चलता है, बाकी जो आस्था का विषय है वो अपना निजी विषय है। संविधान सर्वोपरि है। उसी संविधान के तहत हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उसी के तहत ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर उदित राज ने आपको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए थे और कहा कि अगर सनातन आज धर्म है और हमेशा रहेगा तो फिर वो जो इलाहाबाद में हो रहा था उसकी जरूरत क्या है? और आप लोग ये सनातन कहकर बाकी धर्मों को टारगेट करते हैं। वारिस पठान भी ये मान रहे थे। शुभंकर जी 10 सेकंड, अगर यहाँ पे बात की जा रही मैं आऊंगा प्रोफेसर विशाल जी, राकेश जी से बजाव ले लूं जी। आप छोटे छोटे राकेश जी मान्यवर उसका फुल फॉर्म बताइए, और बार बार सेकुलर कह के धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष की बात। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी। देखिए शुभांकर, मैंने पहले ही अपने ओपनिंग कमेंट में इस बात को स्पष्ट किया था कि भूमि के तौर पर जब हम भारत की सीमा रेखाओं के साथ जोड़ करके देखते हैं तो निश्चित तौर पर भारत एक देश की बात हम करते हैं, और जब हम उसमें राजनीति की इकाई जन के साथ लोग को जोड़कर देखते हैं, जनता को जोड़कर देखते हैं, तो राजनीति की इकाई राज्य के रूप में परिभाषा करते हैं। संस्कृति जब साथ जुड़ती है तब राष्ट्र की बात आती है। स्पष्ट तौर पर हमने कहा कि सांस्कृतिक इकाई के रूप में जिसकी एक चेतना है, जिसमें संस्कार है, जिसके भाव है, जिसमें आस्था है, जिसमें रीति रिवाज है, जिसमें परंपराएं हैं, उसके साथ जब जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर भारत को हम एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में हिंदू कहते हैं। लेकिन कई लोग बार बार इसको कह रहा हूं कि स्थूल रूप में जब इसको देखते हैं, ये मोटी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, तो ये इसको मत मजहब के साथ बराबर खड़ा करने का काम करते हैं। अरे भाई, आपकी उपासना पद्धति कोई भी हो, उसको भारत में बहुलतावाद के साथ रहने की अनुमति है। यहां सभी यही खूबसूरती भारत की है कि हर प्रकार के मत मजहब के लोग, हर प्रकार की उपासना पद्धति के लोग, और जो बाहर से भी आए हैं, जो पारसी हैं, जो यहूदी हैं, इन सबको भारत ने अपने साथ सहअस्तित्व के साथ लेकर के चले हैं। हम पशु पक्षियों को साथ लेकर चलते हैं, हम नदियों की पूजा करने की बात करते हैं, हम पीपल और बरगद को पूजने की बात करते हैं। ये तो नहीं है सर राकेश जी कि जो 80-20 का जिक्र पिछले चुनावों में किया गया था, उस 80 को कॉन्क्रीट करने के लिए, एक मुश्त रखने के लिए आप लोग ये बातें कह रहे हैं उस वक्त जब धर्म के आधार राजनीतिक लोग इस राकेश त्रिपाठी जी हैं और इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। राकेश त्रिपाठी